बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर तक जो इसका ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर चार्जेस और डाइपोल मोमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट अब स्टेप है इससे दैट इज़ प्लॉटिंग दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये वही मॉलिक्यूल है हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड जो जिस पे हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी। और अब अगर हम देखते हैं कि इसके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्लॉट करने हैं तो वो कैसे करने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्लॉट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास चेक पॉइंट फ़ाइल ओपन हुई हो। ये अभी लॉग फाइल ओपन हुई है तो मैं इसको, ये चेक पॉइंट फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। चेक पॉइंट फ़ाइल के अंदर से जो आपके पास मॉलिक्यूल आएगा, अब इसके आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्लॉट करके देख सकते हैं, क्योंकि चेक पॉइंट फ़ाइल के अंदर ये सारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो सेव होते हैं, वो लॉग फाइल के अंदर नहीं होते। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये सामने एमओ एडिटर नाम का एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ नहीं है तो आप टूल्स के अंदर से भी ये एमओज़ पे क्लिक कर सकते हैं। ये एक ही बात है, चाहे आप उस आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से करें, या आपके सामने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ़ ऑर्बिटल्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और उनके अंदर ये देखें, कुछ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, कुछ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे आपको, और जो अनऑक्यूपाइड है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्बिटल है, ये देखें एनर्जी की तरतीब से अरेंज हुए हुए हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट है यानी कि ऑर्बिटल नंबर 42, दैट इज़ दी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको होमो कहते हैं। और जो इससे नेक्स्ट है दैट इज़ दी फर्स्ट अनऑक्यूपाइड और द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम ल्यूमो कहेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट हुए हुए हैं, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर इन ऑर्बिटल्स को हमें विजुअलाइज करना है या इनके ऑर्बिटल्स को प्लॉट करके देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं देखें, ये हाईलाइट हुए हुए हैं। तो आप अगर इनको चेक करना चाहें तो ये विजुअलाइज का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे। जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये एक कैलकुलेशन बॉक्स खुल गया और इसने उन ऑर्बिटल्स को ये अब कैलकुलेट कर रहा है वन बाय वन। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स को उसने कैलकुलेट कर लिया है और अब इनको यहाँ पे प्लॉट भी कर दिया है। तो आप माउस व्हील से थोड़ा सा इसको जूम आउट करके कर लें और अब ये देखें कि ये जो दो इनके सामने बॉक्स से आ गए हैं, एक ये जो भी रेड हुआ हुआ है इट मीन्स कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है एंड यू आर वाचिंग दिस ऑर्बिटल, ये ल्यूमो है। तो इसका जो ल्यूमो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जो कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब अगर हम होमो को व्यू करना चाहें कि ये इस मॉलिक्यूल का कैसा होगा, तो होमो देखें, इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। आपको पता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं तो जो शेप्स हैं वो बड़ी जल्दी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। सिंपल आपने जो देखा होगा कि 1s और 1s की दोनों के मिलने से, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप्स बड़ी सादा सी होती हैं। लेकिन जब उसके बाद 2s 2p ऑनवर्ड हम मूव करते हैं तो ऑर्बिटल्स की शेप जो हैं वो डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो ये इसके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप है, सॉरी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप है। तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड की। तो यहाँ से अब आप लेट से कि आप चाहते हैं कि इनमें से कोई और ऑर्बिटल विजुअलाइज करें, चलें हम सबसे पहले वाला देखना चाहते हैं। तो इसको क्लिक करके ये हाईलाइट हो गया, हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, अभी इसकी कैलकुलेशन होगी और ये कैलकुलेट हो चुका है वो भी।
यहाँ पे हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। चलें इस नेक्स्ट को देखते हैं। ये जो ऑर्बिटल की डेंसिटी है ये कितना थिक नज़र आएगा, ये चीज़ें भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आईएसओ वैल्यू है इसकी, यहाँ से इसको वेरी करके तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये कितना इसको नज़र आना चाहिए, थिक नज़र आना चाहिए या कितना थिन नज़र आना चाहिए। इसकी वैल्यू मेरा ख्याल है कि ये ऑपोजिट साइड पे काम करती है। अगर हम इसको 0.1 करते हैं तो देखें कि ये बिल्कुल सारा फिल हो गया, मतलब ये अब ज़्यादा हैवीली उसके ऊपर प्लॉट हो गया है। तो ये बहुत कोई छोटा सा ऑर्बिटल है। ये देखें ये कोबाल्ट के ऊपर खाली शो हुआ है और ये वाला हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको सारा ये पता चलेगा कि ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, इनके नंबर जो हैं उनके हिसाब से आप इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसकी निस्बत हम एक अगर आपको कोई और मॉलिक्यूल दिखाएं, लेट्स से कि इसको हम क्लोज़ करते हैं, यहाँ से हम ओपन करते हैं और CO मॉलिक्यूल भी मैंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, उसको अगर आप देखें, ये देखें ये CO मॉलिक्यूल है और इसके अगर हम एमओ एडिटर खोलें और अपडेट पे क्लिक करते हैं, विजुलाइज अपडेट, तो ये देखें आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम आपको कैसे नज़र आ रही है। ये ल्यूमो है और ये इसका होमो है। तो यहाँ पे अगर आप बाकी सारे ऑर्बिटल्स को विजुलाइज करना चाहें, इनको मैं अपडेट करता हूँ। अभी ये इनकी कैलकुलेशन करके सिस्टम फिर आपको यहाँ इनके सामने भी चेक बॉक्सेस दे देगा। तो अब आप देखें कि ये जो पहला ऑर्बिटल है इसकी कैसी शेप है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको साथ इसकी ये एमओ डायग्राम हम ओपन करते हैं, ये मैंने इंटरनेट से निकाली है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। आप अगर इधर देखें तो सबसे पहला देखें जो CO का जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आप उसको देखें तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये आप बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये 1s का तो शो ही नहीं किया गया ना, तो ये अभी हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये इसका जो ऑर्बिटल है ये वाला शो हुआ है, वैलेंस ऑर्बिटल 2s, और 2s ऑक्सीजन के मिलने से जो बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये इसकी कुछ शेप इस तरह की होगी। ये देखें कि यहाँ पे ये कार्बन है लेफ़्ट साइड पे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की साइड पे ज़रा सही बड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं ये कार्बन है और ऑक्सीजन इधर अंदर है, तो ये उस तरह की शेप का ऑर्बिटल है। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है आपके पास वो ये है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका ये 2s और 2s के मिलने से। फिर अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे दो आपको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नज़र आएंगे और फिर जो उसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से आपको ऑर्बिटल्स नज़र आएंगे। तो ये देखें दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो कि ये इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, और ये दूसरा भी होगा, ये भी उसी तरह का है क्योंकि दोनों ये एक जैसे हैं यहाँ पे। और अब ये आगे वाला आता है सिग्मा, जो इसका होमो है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लास्ट वाला। तो ये यहाँ से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये मतलब पूरी उसकी आप देखें कि वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो कि आप एमओ थ्योरी की मदद से इनको पढ़ते हैं। तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करके उनको विजुलाइज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब इसका लूमो चेक करें
ये जो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि ये वाला, ये इसकी शेप देखें यहाँ पे जो ड्रॉ हुई है, ये बिल्कुल उसी जैसा आपको नज़र आ रहा है। और फिर अगर हम इससे ऊपर जाते जाएंगे, ये मज़ीद ऑर्बिटल्स को अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो इनको भी हम अपडेट करके तो उसके बाद इनको भी विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये चूँकि दो एक जैसे हैं इसलिए ये लूमो और ये इनकी शेप से एक जैसी हैं। और फिर उसके बाद ये आखिर में जो इसका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसमें देखें कि आप अगर ऊपर जाएं तो आपको और बहुत से इनफाइनाइट, एक काफ़ी बड़ा नंबर जो इसने कैलकुलेट किया हुआ है इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जो कि इसके बाद भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, आप उनकी शेप्स एटलीस्ट देख सकते हैं उनको विजुलाइज करके। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की ये जो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विजुलाइज करने का ऑप्शन है, इसकी मदद से ये सारे ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास इनको प्रिंट करने की या इनको सेव करने की। लेट्स से कि अब आप ये डायग्राम यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर ऑप्शन क्या है। यहाँ पे तो आपको इस तरह से ये सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए क्या करें, इसको क्लोज़ करें। अब हम आते हैं रिज़ल्ट्स के अंदर, यहाँ पे है सरफेसेस और कंटूर्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जितने आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेट किए थे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, वो देखें कि वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो अब आपने वो नंबर याद रखने हैं। ये देखें, दोबारा हम यहाँ आते हैं तो जो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होमो था वो 7 नंबर था और लूमो इसका जो है ना वो 8 नंबर था। ये इनके नंबर हैं। तो अगर हम सरफेसेस में वापस आते हैं तो यहाँ पे आप अब आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये देखें MO7 एंड MO8 ये यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपने होमो को इसको प्लॉट करना है, MO7 को सिलेक्ट करें और यहाँ पे सरफेस एक्शंस के अंदर शो सरफेस करें तो ये देखें कि MO7 को उसने शो कर दिया। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ तो अब आप इसको जिस ओरिएंटेशन में रखना चाहते हैं, जैसे इसको इसकी पिक्चर सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे इसको आप सेट करें और उसके बाद इसकी हम इमेज सेव कर लेंगे। यहाँ पे अब हम फाइल में आते हैं, सेव इमेज। सेव इमेज के ऑप्शंस के अंदर देखें कि आपके पास यहाँ पे फाइल टाइप्स का ऑप्शन है। आप कौन सी फ़ाइल, लेट्स से कि PNG फाइल आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड का ये लूमो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी आपने एनलार्जमेंट करनी है। ये आपको जितना नज़र आ रहा है इससे अगर 3 टाइम्स इंक्रीज़ करके आप सेव करेंगे तो इट मीन्स कि 3 गुना बड़ा इससे इमेज सेव होगा, यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेज सेव होगा। तो इसको आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जिस क्वालिटी का इमेज आपको चाहिए हो आप इसको उतना बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ये 3 का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ब्लू नहीं होगा, ये वाइट हो सकता है, ये कोई और कलर हो सकता है। तो वो हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देखें यहाँ पे ये आ गया, ये इमेज आ गई है। और इसको मैं अगर ओपन करूँ, ये ब्लैक हो गया। लेट्स जस्ट हैव अ लुक अगेन, क्या मसला हुआ है इसको। ये गॉस व्यू थोड़ा सा नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया है। मैं इसको क्लोज करके रीओपन कर लेता हूँ, फिर ये इशू शायद सॉल्व हो जाए। अभी हम इसको दोबारा ओपन करते हैं, CO की चेक पॉइंट फाइल। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं MOs के अंदर नहीं जाता, डायरेक्ट रिज़ल्ट्स के अंदर, रिज़ल्ट्स के अंदर जाके तो सरफेसेस और कंट्रोल्स में जाता हूँ और यहाँ से भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यूब एक्शंस में जाके हम न्यू क्यूब पे क्लिक करेंगे। हम किस चीज़ की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, होमो लूमो दोनों की करना चाहते हैं। अगर सिर्फ होमो करना चाहते हैं तो भी सिलेक्ट हो सकता है, या ऑल, या जितने जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हम होमो लूमो करके ओके करते हैं। ये अभी उसको कैलकुलेट करके आपके सामने ले आएगा। यहाँ पे ये देखें, ये कैलकुलेट हो गए। जो 7 नंबर है ये होमो है,
मैं सरफेस एक्शंस में आके इसको न्यू सरफेस पे क्लिक करूँगा तो ये सरफेस शो हो गई है। अब अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे रख के फाइल सेव इमेज PNG, ये तो होमो था, होमो एंड सेव इट। अब देखें ये पिक्चर आपके पास सेव होके आ गई है। आप देखेंगे ये कितनी हाई क्वालिटी इमेज है। आप इसको कहीं भी पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफिक है कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसको क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह आप इसका लूम और बाकी जो भी सर्फेसेस हैं वो यहाँ से सेव कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम इसके अलावा यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप्स भी प्लॉट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्लॉट जो कि आपको मॉलिक्यूलर साइज़ और उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो मैं इसको इस सरफेस को यहाँ से हाइड या रिमूव करूँगा क्योंकि आप एक वक्त में अगर लेट से ये देखें ये न्यू सरफेस में करता हूँ ये प्लॉट हो गया। अब मैं अगर इसके लूमो भी प्लॉट करता हूँ तो वो एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हो जाएंगे तो ये बड़ा मिक्स हो गया। मतलब अगर तो आपने कंपैरिजन करना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो आपको किसी एक सरफेस को यहाँ से हाइड करना पड़ेगा तब दूसरी सरफेस क्लियर नज़र आएगी। तो मैं इनको यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। अब हम इसका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हम क्यूब एक्शंस में आएंगे, दोबारा न्यू क्यूब पे आएंगे। अब हम यहाँ पे इसकी टोटल डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसको चेक करके ओके। अब ये टोटल डेंसिटी उसने कैलकुलेट की है और इस डेंसिटी की मदद से अब हम उसकी सरफेस प्लॉट करेंगे, यानी कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप देखेंगे ये इस मॉलिक्यूल का कैसा नज़र आता है। अब आप देख लें राइट साइड पे कार्बन है, लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन है, ताकि आपको याद रहे। सरफेस एक्शंस के अंदर आके अब आपने करना है न्यू मैप्ड सरफेस और जनरेट वैल्यूज़ ओनली एट द सरफेस पॉइंट्स, इस चीज़ को चेक करना है। टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, बाकी चीज़ें ये डिफ़ॉल्ट हैं, ये चेंज नहीं होगी। ओके करें आप। तो अभी आपको ये देखें ये सरफेस प्लॉट कर दिया उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन था तो आप देखें कि ये रेड कलर जो शो कर रहा है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। फिर आगे देखें ये कलर कोडिंग है, जो ब्लू एरियाज़ हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। तो ये आपको बता रहा है एक तो मॉलिक्यूल का ओवरऑल साइज़ किस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। चूँकि आपको पता है कि कार्बन का साइज़ ऑक्सीजन से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये आपको बिल्कुल बराबर नज़र नहीं आ रहा है। इस साइड से थोड़ा सा ये ज़्यादा बल्कि नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप है। आप यहाँ से इसको हाइड करें, दोबारा मॉलिक्यूल देखें, बिल्कुल उसी तरह से राइट पे कार्बन है, लेफ़्ट पे ऑक्सीजन है। तो ये जो मैप्स हैं ये आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अगर आप देखना चाहें, चूँकि जो हमने कैलकुलेट किया था हेक्सामीन कोबाल्ट का, इसमें एज सच आपको इस तरह के मैप से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल ली है। यहाँ पे अगर मैं क्यूब कैलकुलेट करता हूँ उसका टोटल डेंसिटी का, तो इसमें देखें कि यहाँ पे आपको उससे ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे चूँकि लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा सारी उसको डोनेट कर दी है मेटल को, लिहाजा यहाँ पे आपको अब ये सारा एक जैसा कलर नज़र आ रहा है। मतलब ये मैप आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं है। ये मॉलिक्यूलर साइज़ के हवाले से तो ठीक है, लेकिन बाकी जो आपका चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप्स के ज़रिए से मॉलिक्यूल की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लॉट कर सकते हैं और उसकी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 3 डायमेंशनल प्लॉट्स के अलावा कुछ बाज़ वक़्त 2 डायमेंशनल प्लॉट्स भी होते हैं जिनकी मदद से आप बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।